देखिए, एक शेर है कि जिंदगी मानींद फूल है, जिंदगी मानींद फूल है, सदा महकती ही रहे ये सरासर फूल। जिंदगी बदलना ज़रूरी है, वक्त के साथ जिंदगी बदलते रहती है और चेंज ये कुदरत का करिश्मा है। चेंज होना ही है हर जिंदगी में। इसीलिए जैसे आपने सारे माहौल को देखा तो आपको एक शेर याद आया होगा कि याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। कि आपने सारी चीज़ें देखकर आपको पूरी माजी याद आया, पास्ट याद आया और आपको लगा हुआ कि यार कितने अच्छे दिन, कितनी अच्छी ज़िंदगी थी। कुछ को लगा होगा कि ये मेरा जो मेमोरी है ये इसको ख़त्म कर दे। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। हाफिजा में से मेमोरी, मुझसे मेरा हाफिजा छीन ले। क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा हो कि ना आपकी जो पोजीशन है ये अलग है, वो ज़माना कुछ और था। और वाकई कॉलेज का ज़माना अपने ज़िंदगी का खुशहाल ज़माना होता है। ऐसा लगता है कि वो बार बार लौट आए। किसी एक शायर ने और उसको दूसरे अंदाज में कहा है कि याद माजी शादाब है यारब, ये खुशी है। याद माजी शादाब है यारब, लौटा दे मुझको हाफिजा मेरा, कि मेरी मेमोरी को वापस कर दे। एक ने उसको अजाब कहा, एक ने शादाब कहा। तो ये हमारे नेचर के ऊपर है कि हम चेंज को अगर कबूल करते हैं कि चेंज मस्ट है, चेंज होना लाजमी है और चेंज के साथ जो भी हमको मिला ये वी आर थैंकफुल टू गॉड, कि हम भगवान के शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी और इतने अच्छे पदों पे रखा और आज हम लोगों के काम आ रहे हैं। नाउ वी आर सोशल और स्पेशल है, दोज हु आर सोशल दे आर स्पेशल। और जो कुछ मिला है इसका हमें भगवान का थैंक्स करना है। आज बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि बीइंग ए करियर काउंसलर जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं या पेरेंट्स आते हैं तो उनका जो चीज़ें मैं देखता हूँ जिससे मुझे पता लगता है कि दिन ब दिन ये बढ़ता जा रहा है। WHO का रिपोर्ट है कि 10 में से 4 लोग नफ्सियाती या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से व्यस्त है या उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है। WHO का जो रिपोर्ट है, एक बहुत अच्छी किताब है मन का लोड, उसमें ये दिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ी बीमारी है वो हमारा स्ट्रेस है। जो स्ट्रेस की वजह से मसाइल या प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं और स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस की वजह से OCD भी या सिजोफ्रेनिया वगैरह जैसे प्रॉब्लम्स हमको होने लगते हैं, जिसमें मेन बीमारी है डिप्रेशन और एंजाइटी। और ये स्ट्रेस की वजह से होता है या हम आज बहुत सारे लोग इसको झेल रहे हैं और इससे क्या होता है, हमारा घर डिस्टर्ब हो जाता है और ये सारी चीज़ें होती है। हमारे इंटरनल जो प्रॉब्लम्स है उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, इसकी वजह से ही होता है। तो इंटरनली जो लोग मजबूत होते हैं वो बहुत अपने आप को संभाल लेते हैं। स्पेशली ये है कि जैसे एक बच्चा एक बार बलून बेचने वाले के पास गया और उसने देखा कि बहुत सारे कलरफुल बलून्स थे। क्योंकि बलून वाले क्या करते हैं कि आसमान में बलून को छोड़ते हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट होकर उनके पास आए। बच्चा ने कहा कि मुझे ब्लैक बलून चाहिए क्योंकि मैंने सुना ये बहुत ऊंचा उड़ता है। उसने कहा कि उसने दे दिया, मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा ये बलून, हर बलून उड़ता है लेकिन ये उसमें जो हवा है, जो एयर उसके अंदर है उसकी वजह से उड़ता है, ना कि कलर की वजह से। ये इंटरनल पावर की वजह से या उसकी इंटरनली उसके अंदर जो एयर है उसकी वजह से उड़ता है। उसने बच्चे को समझाया कि दिखने से या कलर से या पर्सनालिटी से इंसान बड़ा नहीं होता है, उसकी इंटरनल पावर जितनी अच्छी होगी, वो इंटरनली जितना मजबूत होगा उतना वो ऊंचाई पे जाता है। तो हम रिटायरमेंट के बाद हमारी ज़िंदगी बिल्कुल बदल जाती है। रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगता है कि क्या होगा, बहुत सारे, मैं भी रिटायर हूँ लेकिन मैं अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। 3 साल 2022 मार्च 2022 मतलब ये भी मार्च चल रहा है, 2022 में रिटायर हुआ, अब मुझे 3 साल हो गए हैं। मेरा जो रूटीन है रिटायरमेंट के बाद, मैं काउंसलिंग के काम में ज़्यादा व्यस्त हो गया। सोशल वर्क मेरा पसंदीदा शोबा है, फील्ड है जिसमें मैं काम करता हूँ। अलग अलग मैं NGO से मैं जुड़ गया, उससे मैं मसरूफियत मेरी बढ़ गई। उसके अलावा मैंने सुबह उठने का वक्त मेरा बदल दिया, मतलब मैं अर्ली मॉर्निंग में उठता हूँ और जल्दी सोने का तरीका मैंने अपना लिया। मैं रोज़ 9:30 से 10 बजे के दरमियान सो जाता हूँ और सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ। नमाज के बाद मैं सीधा, हम ग्राउंड में जाते हैं, स्टेडियम जो अपना है उसमें मैं अकेला जाया करता था। मैं 3 साल में मैंने 22 लोगों का ग्रुप बनाया हूँ जिसके साथ हम खेल है, अलग अलग इंटरटेनमेंट है, स्विमिंग है या बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं
खेलने के बाद में हम अलग अलग मिलकर यहाँ भी आते हैं। हम यहाँ संडे को स्पेशली हम आते हैं, जो कैंटीन है यूनिवर्सिटी का, यहाँ आकर हम नाश्ता वगैरह करते हैं। डेली हमारा एक ऐसा रूटीन है जिससे क्या होता है कि नए दोस्त भी मिले, एक नई पहचान भी हुई, नई चीज़ें भी सीखने मिली, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे को कुछ ना कुछ सिखाता है। तो ये मसरूफ, और फिर मैंने पढ़ने की आदत मेरी बढ़ा दी, बुक्स को मैंने ज़्यादा प्रीफर किया, लिखने की आदत को बढ़ा दिया, जो मुझे आता है उसको मैंने बढ़ाना शुरू कर दिया। तो जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी लाइफ बहुत सेटिस्फाई है और अच्छा लग रहा है। मैं हेल्थ मेरी अच्छी हो गई। पहले से मैंने वेट कम किया, रिटायरमेंट के बाद मैंने तकरीबन 8 किलो वेट कम किया, और अपने आप को व्यस्त रखने की वजह से। और मैं ये सोचने लगा कि जो मेरे पास है बहुत अच्छा है, जो मेरे पास, जितना मेरे पास है मैं बहुत अच्छा हूँ। एक ऑप्टिमिस्टिक माइंड मैंने बना लिया, जिसकी वजह से मुझे अच्छा फील हो रहा है। नींद अच्छी है, मतलब ग़िज़ा अच्छी है, मतलब खुराक मेरा अच्छा है, हर चीज़, रिलेशंस अच्छे हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। और मैंने लिखना ज़्यादा शुरू कर दिया और पढ़ना लिखने में मैं व्यस्त हो गया हूँ। और बाहर मैं प्रोग्राम्स करता हूँ बच्चों के लिए, मैं जाता हूँ स्कूल्स, कॉलेजेस, हर जगह मैं जाता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता हूँ। जैसे पिछले संडे को यहाँ नाइक साहब ने प्रोग्राम रखा था, एस्ट्रोनॉमिकल जो सेंटर है वहाँ बच्चों से इंटरेक्शन था, पेरेंट्स से था। तो ये चीज़ें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने व्यस्त कर दिया अपने आप को, तो उसकी वजह से ज़िंदगी मुझे आसान लग रही है। मेरी 3 साल की लाइफ बहुत अच्छी लग रही है मुझे, और लगता है आगे भी अच्छी होगी। जैसे एक रिले गेम होता है, हम बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले होंगे, एथलेटिक्स वाले, उसमें एक रिले का गेम होता है कि हम एक स्टिक दूसरे के हाथ में देते हैं, एक लकड़ी दूसरे के हाथ में दे देते हैं, और वो आगे दौड़ता है। तो रिटायरमेंट की लाइफ ऐसी है कि हम अब रिटायर्ड हो गए तो हम एक रिले का गेम खेलें। हमारी जिम्मेदारी अपने बच्चों पे या जो भी लोग हैं उनको देते चले, वरना क्या होता है बहुत सारे लोग वो स्टिक अपने पास ही रखते हैं, दूसरे को शेयर नहीं करते हैं, और लगता है कि मैं ही सब कुछ, मुझे ही सब कुछ समझता है। ये स्टिक हमको पास करनी चाहिए, ना कि अपने पास रखें। तो स्टिक पास होगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पास होगी तो हमारा जो बर्डन है वो कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, स्ट्रेस कम होगा तो हमको एंजाइटी, डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम में हम उलझेंगे नहीं। तो ये हमको पास करनी है, वरना बहुत सारे लोग लगता है कि मुझे ही सब आता है, हमको सब आता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको पास करें। हमारा विजन अब बदलना चाहिए। जैसे एक क्योंकि विजन हमारा बदलेगा तो सारे प्रोविजंस हमारे बहुत अच्छे होंगे, लाइफ में फ्यूचर हमारा अच्छा होगा। और आप मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, यहाँ IAS ऑफिसर्स भी बैठे हैं, बहुत सारा नॉलेज रखते हैं फील्ड का, एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन विजन हमारा अगर चेंज नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं। एक मछेरा था, वो एक दिन बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसने अपने बच्चे से कहा कि बेटा जाओ और आज आप मछलियाँ लेकर आओ, क्योंकि मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। उसने बेटे को काम दिया, बेटा गया, लेकिन जाते वक्त उसने कहा कि देखो एक अच्छा काम जरूर करना। उसने उसकी बात मानी, वो गया दरिया पे, उसने मछलियाँ ली और पूरा कारोबार करके शाम में घर लौटा। तो उसके बाप ने उससे पूछा कि तुमने आज क्या काम किया। तो उसने कहा कि देखो आपके बताने के मुताबिक मैंने मछलियाँ बेची और रास्ते में एक गरीब आदमी मुझे मिला तो मैंने उसको कुछ मछलियाँ दे दी। तो उस मछेरे ने उससे कहा कि तुमने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अच्छा ये होता कि तुम उसको मछलियाँ देने की बजाय मछली पकड़ना सिखा दे। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, जैसे जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर अच्छी आपकी बसीरत है, बसीरत मीन्स विजन। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर अच्छी आपकी बसीरत है। हर इंसान क्रिएटिव है, अकल पर उसकी हैरत है। मतलब हर इंसान की अकल पे हैरत है, क्योंकि हर आदमी बहुत विजडम वाला है, वाइज है, लेकिन उसकी बसीरत, उसकी विजन इसी हो कि वो दूसरों को फायदा हो। जैसे अभी मैं वहाँ बैठा था तो उन्होंने कहा कि मैं तिजारत करता हूँ या बिजनेस में हूँ। जिन्होंने मुझे गुलदस्ता दिया वो बता रहे थे कि वो बिजनेस में है। तो मतलब बिजनेस ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। मैं सर्विस से अच्छा बिजनेस को प्रीफर करता हूँ। मेरे पास जो बच्चे करियर गाइडेंस के लिए आते हैं, मैं उनको कहता हूँ कि आप बिजनेस की तरफ जाइए, क्योंकि बिजनेस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम नौकर नहीं बल्कि कई लोगों को रोजगार देते हैं। हमारी विजन अगर हो कि हम अब चेंज हो जाएं, और चेंज जिंदगी का मतलब कुदरत है, ये हकीकत है कि हर आदमी चेंज होता है, तो हमारी विजन को हमें बदलना है। अगर हमारी विजन बदलेगी कि हम लोगों के काम आए, लोगों के साथ जुड़े, तो उससे क्या होगा, हमारी मसरूफियत, हमारी जो रिटायरमेंट की लाइफ है इसमें हैप्पीनेस होगा और जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी।
दूसरा हमने सुना है, आप सब जानते हैं कि शिकारी जब बंदर को पकड़ता है तो वो एक मटके में अखरोट रख देते हैं और उसका मुंह सुराई, मतलब मटके का मुंह छोटा होता है और उसमें जब बंदर हाथ डालता है तो जितने उसके मुट्ठी में अखरोट बैठते हैं वो सारे वो लेने की कोशिश करता है और मुट्ठी उसकी बढ़ जाती है। जब वो हाथ खींचता है तो मटके में से उसका हाथ नहीं निकलता, वो अटक जाता है, वो बहुत चीखता है, चिल्लाता है, अब थक के बैठ जाता है, शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो ये जो मुट्ठी है ये लालच की मुट्ठी है, अगर वो थोड़े भी अखरोट ले ले तो उसका हाथ निकल सकता है। तो बहुत सारे लोग, हम जो लोग हैं, हमको लगता है कि इसका भला हो, ये अच्छा हो, वो अच्छा हो, मेरे बच्चों के लिए मैं ये करूं, पोतों के लिए ये करूं, तो उससे क्या होता है, हम लालच में ऐसे फंस जाते हैं कि हमारा हाथ फिर निकल नहीं पाता। उससे फिर हमको सारी बीमारियां हमारे गले पड़ जाती है, जिसमें खास स्पेशली शुगर है, बीपी है, और उसके स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे मसाइल हमारे पैदा होते हैं। हम उतनी मुट्ठी में उतनी चीजें ले जितनी हमें जरूरत है, वरना हम खामोखा जिंदगी के उस जाल में फंस जाएंगे। फिर हाथ निकालना हो तो बहुत सारी परेशानियां हमको आती है। इसलिए हमें अखरोट उतने ही हासिल करें जितने हमें जरूरत है। हमने पढ़ा है कि एक बार एक आदमी ने एक घोड़ा खरीदा, वो बहुत रेस में फर्स्ट आया था, वो घोड़ा रेस में फर्स्ट आया। आने के बाद उसने घोड़े को खरीद लिया और अस्तबल में बांधा, और बांधने के बाद वहां लिख दिया कि द फास्टेस्ट हॉर्स इन द वर्ल्ड, द फास्टेस्ट हॉर्स इन द वर्ल्ड। और लिखने के बाद 8-10 दिन उसको खिलाया और बाद में दोबारा रेस में उतारा। रेस में उतरने के बाद इस बार वो घोड़ा सबसे पीछे था। फिर उसने उस बोर्ड को बदल दिया और वहां लिखा द फास्टेस्ट वर्ड फॉर द हॉर्स। तो ये जिंदगी हमारी बदलते रहती है, तो जिंदगी के साथ रूटीन में अगर हम रहेंगे तो हमारी जिंदगी फास्ट होगी। वरना हमको बहुत सारे, अगर हम जैसा लगता है ना कि रिटायर्ड हो गए तब हम आराम करना है, हमारा माइंड ये बन जाता है कि चलो अब कुछ भी नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप जिम्मेदारियों को ले, लेकिन इतनी जिम्मेदारियां ना ले कि हमारी मुट्ठी अटक जाए। हमारी मुट्ठी में उतना ही ले जितनी हमें जरूरत है उससे, और रोजाना हमारे रूटीन को बनाए, क्योंकि हम एक मसरूफ जिंदगी से एक आसान जिंदगी की तरफ आ जाते हैं। जिसे आप जितने ऑफिसर्स है, सब तकरीबन लोग ऑफिसर्स या प्रोफेसर्स रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी में रहे हैं, वो जो मॉर्निंग से लेकर शाम तक जो हमारा रूटीन होता है, फास्ट लाइफ होती है जिसमें बहुत सारे लोग अप डाउन भी करते होंगे, तो ये बेस्ट लाइफ चेंज हो जाती है। तो हमारे जैसे घोड़े को बांध दिया तो रेस में लास्ट आया, तो हमें रूटीन में हमारा बना लेना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी में हमारी स्पेशली हमारी जो हेल्थ है, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो मुझे नहीं लगता जिंदगी में आपने कुछ पाया। तो हेल्थ की तरफ आप ज्यादा ध्यान दें, जिसमें हमारा जो आराम है वो हमारे लिए टॉक्सिक है, लेकिन आराम उतना करें जितनी जरूरत है, मेहनत उतनी करें जितनी जरूरत है, उतना ही ले, एक टाइम टेबल के हिसाब से, क्योंकि हमारी बॉडी हमको बता देती है। जैसे मैंने ज्यादा वर्कआउट करा तो मेरी बॉडी मुझे बता देती है कि वर्कआउट आपका ज्यादा हो गया, ये ज्यादा आराम करो तो वो भी बता, हमारी बॉडी हमें कुछ हिंट्स देती रहती है कि हमें कितना वर्क करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। तो ये पॉजिटिविटी हमारे लिए बहुत जरूरी है, व्यस्त होना बहुत जरूरी है। एक बार जर्मनी ने जंग हार दिया हिटलर ने, तो उनके सारे जो सिपाही थे वो अमेरिका ने उसको पकड़ लिया और डॉक्टर्स के हवाले कर दिए प्रैक्टिकल के लिए, भी उनको सजाएं हो चुकी थी। एक घोड़े को मैदान में लाया गया और उसको, और एक उसके साथ एक सिपाही को लाया जिसको सजा याफ्ता था, जिसको सजा हो गई थी। तो घोड़े को एक इंजेक्शन दे दिया गया जहर का, वो मर गया। उसके बाद में उस सिपाही को इंजेक्शन दिया गया, वो भी मर गया। हालांकि वो इंजेक्शन जो सिपाही को दिया गया वो पानी का इंजेक्शन था, लेकिन निगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये निगेटिव सोच की वजह से कि भाई उसको इंजेक्शन दे दिया गया, मुझे भी जहर का इंजेक्शन दिया है, इसलिए वो मर गया। और जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके जिस्म से जहर निकला। तो ये हमारी जो सोच है, पॉजिटिव और निगेटिव थिंकिंग से ही हमारी बॉडी में चीजें बनती हैं या उसकी हलचल होती है। तो उसकी निगेटिव सोच की वजह से पानी जहर बन गया। तो हमें हमारी सोच को बहुत पॉजिटिव रखना है, हर चीज में पॉजिटिविटी रखना है। लालच, जैसे मैंने बंदर की एग्जांपल दी, लालच से हमें बचना होगा। उतनी चीजें हासिल करें, उतनी चीजों पे जोर दें, उतना ही वर्कआउट करें जितना हमारी बॉडी सह सकती है, और लोगों की मदद के लिए आप तैयार हैं। सोशल बेनिफिट से कहता हूं कि मॉरल इज मोर देन डॉलर, लेकिन मॉरल अब डे बाय डे गिरता जा रहा है। जैसे हमारी जो जनरेशन है, हम जिस जनरेशन में जिए हैं, तो वो एक बहुत मॉरली और लोगों का लिहाज करने वाली, रिस्पेक्ट करने वाली थी। लेकिन अब आने वाली जो बच्चे हैं, ये मॉरली एक अलग डिफरेंट है, इनके डिजाइन,
या उसकी सोच अलग है, तो बहुत सारे बच्चे हमें हर्ट कर जाते हैं। वो समझ नहीं पाते कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे अभी परसों जो नाटक शिवाजी कॉलेज में जो प्ले हुआ, वो उसी पे था कि वे रिलेशन कैसे रखें। आजकल रिलेशंस का क्या हो रहा है, लोग कैसे रिलेशंस बना रहे हैं, आपसी ताल्लुकात कैसे रखना चाहिए, उसी पे वो नाटक था। तो ये रिलेशनशिप आज बहुत मतलब एक कहीं टॉक्सिक भी है, कहीं लव भी है, और उसकी वजह से हम समझ नहीं पाते। तो हमारी मेंटालिटी जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में टॉक्सिक ना हो। लेकिन लव आप करें, जैसे लव LOV लव जो है ये, मैं इसको एक एब्रीविएशन मानता हूं, हालांकि ये वर्ब है लेकिन मैं उसको एब्रीविएशन के तौर पे यूज करता हूं। मेरा अपना एब्रीविएशन है कि L फॉर लाइफ, LOV लव, L लाइफ ऑक्सीजन वैक्सीन एवर। लव का मैं उसको एब्रीविएशन मानता हूं कि अगर आप प्यार करेंगे तो आपको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा। ये एक ऐसा वैक्सीन है जो लोगों को आप देंगे तो उसका ऑक्सीजन बढ़ेगा, और आप करेंगे तो आपका भी बढ़ेगा, जिसको देंगे उसका भी बढ़ेगा। तो लव को आप साथ रखें, हर जगह प्यार बांटे। प्यार बांटने से बहुत आसानी होगी। बतख जो होता है ना, बतख डक, चोंच में इसके ऑयल होता है, क्योंकि बतख जब पानी में तैरता है तो डूबता नहीं कि उसके पर से पानी स्लिप हो जाता है। उसके अंदर भगवान ने कुदरती ऑयल दिया है उसके चोंच में। वो चोंच अपने चोंच से परों पे ऑयल डालता है, और उसकी पिछली जो दुम है उससे भी वो परों पे डालता है, और वो जब पानी में जाता है तो वो डूबता नहीं है। तो पोलैंड वगैरह जो यूरोप के इलाके हैं, वहाँ पे बतख घरों में बहुत पालते हैं। जैसे अपने पास बच्चे मुर्गियां वगैरह पालते हैं या बकरियां पालते हैं, ऐसे वहाँ बच्चे पालते हैं। तो एक बच्ची जब अपने घर लौटी, उसने देखा कि एक बतख मर गई, पॉन्ड्स के पास पड़ी है, तो वो रोने लगी। तो फिर वहाँ एक वेटरनरी डॉक्टर्स को बुलाया गया, उसने चेक किया तो पता ही चला कि वो बतख जो है अपने केयरलेसनेस की वजह से मरी है। मतलब उसने अपने जो चीजें हैं उस पर ध्यान नहीं दिया, उसकी वजह से मरी है। फिर पता ये लगाया गया कि बतख पानी में जाने से पहले उसने अपने परों पर अपना जो ऑयल है, कुदरती ऑयल जो भगवान ने दिया है, वो उसको बराबर उसने छिड़का नहीं है परों पर, जिसकी वजह से वो मर गई। तो हमारे पास भी ऐसे कुदरती शऊर, जिसको कहेंगे हम, बहुत सारे लॉजिक्स, रीजनिंग्स हमारे पास है, जिसकी वजह से हम अपनी जिंदगी को सेटल कर सकते हैं, अच्छी बना सकते हैं। बहुत सारे लोग उस पर केयरलेस हो जाते हैं, काय होता है, जाने दो, कुछ नहीं होता है, देखेंगे करेंगे, इसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं। और रिश्तों को निभाना ये बहुत मतलब आजकल मुश्किल है, क्योंकि बच्चे आज फास्ट जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका सॉफ्टवेयर सारे बदल चुके हैं जिंदगी के। क्योंकि मैंने एक जगह ये पढ़ा है कि आने वाले, अब क्योंकि AI आ चुका है आज के जमाने में, AI की वजह से सारी जिंदगी अब बदल चुकी है। आने वाले, मैंने पढ़ा है कि 2035 या 30 के बाद ऐसा होगा कि आपको रीजनिंग या लॉजिकल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपकी जो जॉब्स होगी, वो जॉब्स आपके कैरेक्टर के ऊपर होगी कि आप कितने ऑनेस्ट हैं, कितने मतलब बात को निभाने वाले हैं, कितने हार्ड वर्कर हैं, कितने लविंग हैं, कितने अफेक्ट मतलब लोगों से प्यार करते हैं, कितने सोशल हैं। इस बेस पे आपकी जॉब्स होगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो AI दे चुका होगा। तो आदमी उस सिस्टम को चलाने के लिए एक अच्छा कैरेक्टर बेस्ड आदमी लगेगा। तो हमारी परछाइयां जो है, हम आईना है हमारी जनरेशन का, हम हमारे जनरेशन का आईना है। और अगर हम अपने प्यार को बांटेंगे, हमारी सोशल लाइफ अच्छी जिएंगे या सोशल बनेंगे, तो हमारे बच्चे हमको देखते हैं और उसी पे वो अमल करते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि एक मरतबा एक लड़का था, उसको जॉब लग गई, दो बाप और बेटे दोनों एक साथ रहते थे। उसके बाद उस लड़के की शादी हो गई, शादी के बाद उनको एक पोता भी हुआ, और बाप बूढ़ा हो गया, क्योंकि 70-75 में लोग बहुत कम जीते हैं। बूढ़ा होने की वजह से वो जैसे टेबल पे खाना खाते तो खांसी वगैरह होती या उससे छींटे उड़ जाते, तो बहू को बहुत बुरा लगने लगा। तो दोनों का आपस में झगड़ा हो गया, झगड़ा रोज होने लगा। बाद में बेटा तंग आ गया, उसने अपने बाप को अपने गाड़ी में बिठाया और कहा कि चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ, आपका टाइम मैं इंतजाम कर देता हूँ। तो वो बस स्टैंड पे ले गया। लेने के बाद बाप को कहा कि चलो आप उतर जाइए, यहाँ से जाइए। तो बाप ने कहा कि बेटे मुझे बस स्टैंड की बजाय आप मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ो। उसने उसको रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया अपने बाप को। तो जाते वक्त बेटे को याद आया कि मैं बस स्टैंड पे छोड़ रहा था, मेरे पिता ने मुझे रेलवे स्टेशन क्यों कहा। तो उसने वापस आया, पूछा कि पिताजी मैं आपको वहां छोड़ रहा था, आपने रेलवे स्टेशन क्यों कहा। तो पिताजी ने कहा कि बेटे बात ये है कि मैंने मेरे बाप को यही छोड़ा था।
तो जैसा एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। तो ये सिस्टम है। तो ये हमें अपनी लाइफ को ज्यादा सोशल बनाए, क्योंकि हम आईना है हमारी औलाद का। क्योंकि आने वाली जनरेशन की हमें बहुत फिक्र है। हम सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें, सारे सिस्टम, क्योंकि आदमी को लगता है कितना खाने के लिए, रहने के लिए, पहनने के लिए, घर छोटा छोटा लगता है, लेकिन हमारी जो ख्वाहिशात है, हर ख्वाहिशात की वजह से हम बस कमाते ही जाते हैं। कमाना अच्छी चीज है, अच्छा रहना बहुत अच्छी चीज है, ये सब सिस्टम है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी चीजें हम कर जाते हैं कि हमारे बच्चों को हम आराम देने की आराम तलबी की वजह से हम बच्चों को वो मॉरल नहीं दे पाते या वो सोशल लाइफ नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमें उसका खिमियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं चाहूंगा कि हम सोशल, हम आईना है हमारी जिंदगी का, तो हम बच्चों के लिए ऐसी एक सेटल जिंदगी बनाएं कि हमारे आने वाली जो जनरेशन है, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, उनकी जिंदगी में खुशी आए, और खुशी की वजह से बहुत उनको आसानी होगी। और क्योंकि जिंदगी तो गुजरना है, जिंदगी गुजरती रहेगी और इसको कोई रोकेगा नहीं। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। दिल से जो हमारे अंदर जो होगा इंटरनली, ये हमें खुशी देता है जिंदगी। जैसे कई लोग मेरे पास एज ए करियर काउंसलर आते हैं या काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग बहुत परेशान हैं। मैंने एक बच्चा है सिल्लोड़ का, तो वो बच्चा अभी 23 साल का है, डाटा साइंस कर रहा है IIT मद्रास से। उसके पिताजी की बिल्कुल बात बनती नहीं है। तो मैंने उनकी काउंसलिंग की, घर गया, उनके सिल्लोड़ गया था मैं, दो बार काउंसलिंग की। एक दिन उसके पिताजी का मुझे फोन आया कि ऐसा लगता है कि मैं बच्चे को मेरे सामने देखा तो मुझे गुस्सा आ जा रहा है, तो बात करने लगा। फिर मैंने बच्चे से बात किया फोन पे, यहीं से मैं बोला, बेटा आप अपने वालिद के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने कहा कि मैं बोला, तुम भी 23 साल के हो, तुम्हारी भी औलाद होगी, अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ ऐसा करेगी तो तुमको कैसा लगेगा? उसने कहा कि मैं अपने बच्चों पे जुल्म नहीं करूंगा। मैंने पूछा कि आपके पिता ने क्या जुल्म किया? उसने कहा कि देखो, जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था तो मैंने शूज मांगे थे फुटबॉल के लिए मेरी मम्मी से। क्या मेरी मम्मी ने कहा मेरे पिताजी से मांग। मैं पिताजी से मांगने में डर रहा था। मैंने मेरी मम्मी को कहा कि मुझे उससे कहो। मेरी मम्मी ने जब कही तो मेरे पिताजी ने कहा कि उसको कहो कि मुझसे मांगे, और मेरे पिताजी ने मुझे शूज नहीं दिए थे। अब वो था 6th में, 6 के बाद अब वो हो गया 23 साल का, लेकिन प्रॉब्लम आप क्रिएट हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें जो बच्चों के मन में होती है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। यहाँ एक डॉक्टर है परभनी में, जिनको, और उसके पिताजी भी डॉक्टर है, अच्छे प्रैक्टिशनर है XYZ। तो वो जब छोटा था, आज वो खुद डॉक्टर है, तो खेलते खेलते गिर गया। गिरने के बाद में उसको कहीं जख्म हो गई, तो नर्स ने लेकर आई, उसके खुद पिताजी डॉक्टर थे, लेकर आए। तो उन्होंने कहा कि बेटा, कुछ भी नहीं लगाया, जाओ इसकी मरहम पट्टी कर दो। उतनी सी बात की वजह से वो बेटा अभी भी अपने बाप से बात नहीं करता, हालांकि खुद 45 प्लस है, क्योंकि वो बात उसके जहन में आती है। तो उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों? तो कहा कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि उस वक्त मेरा बाप मुझे गले से लगाए और थपथपा कहे कि अरे बहुत मार लगा है, बहुत मार लगा है। और उन्होंने सिर्फ कहा कि जाओ इसकी मरहम पट्टी कर दो। तो वो बात अभी तक याद है और वो अभी तक बात नहीं करता। वो जो सिल्लोड़ वाला है, वो टीचर है, फिर उसने अपने बेटे से माफी मांगा और आज उनकी लाइफ अच्छी चल रही है। ऐसी एक केस परभनी का है, अच्छा ऑफिसर है, वो मेरे पास बच्चों को लेकर आए। आने के बाद में बच्चों ने खूब शिकायत की अपने पिताजी की कि ये ऐसे ऐसे है। फिर मैंने पिताजी को बुलाया, बात की। और एक बार एक जो हमारा स्टेडियम है, वहाँ जो बॉक्सिंग का सेक्शन है, वहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया था पेरेंट्स और बच्चों का। उस जगह उस बाप ने अपने बच्चों से और बीवी से माफी मांगी, उसके बाद उनकी जिंदगी सेटल हो गई, अब एकदम खुशहाल जिंदगी है। तो ये जो छोटी छोटी बातें जो जब हम बड़े, हमारे नए नए छोटे छोटे बच्चे होते हैं, हम केयर नहीं करते इनके ऊपर, या हमारा दिल तो मोहब्बत तो बहुत होती है, हम सब कुछ लगाते हैं, लेकिन हम टाइम नहीं दे पाते, या अपनी मजबूरी होती है, या हम बोलने में कुछ बोल जाते हैं जो हमको पता नहीं होता। तो ऐसी छोटी छोटी बातें बच्चे दिल में रखते हैं। अब रिटायर है, रिटायर लाइफ डिफरेंट लाइफ होती है और गोल्डन लाइफ होती है। मैं तो उसको ओल्ड लाइफ को गोल्ड लाइफ कहता हूँ। ये उसको ओल्ड की बजाय उसको जी लगा दीजिए, ये गोल्ड लाइफ है।
तो अपने अपने बच्चों से आप मिलकर खुशी से फ्रेंडली बात करें, फ्रेंड्स तो ना बने लेकिन फ्रेंडली उनसे बात करें ताकि उनके जो दिल में चीजें वो निकल जाए और उससे हमारे आने वाले जो मसाइल है वो हल होते हैं। ऐसे मेरे पास में 8-10 केसेस है कि जो मैं इस जैसे प्रॉब्लम्स आती है, मैं मेरे अपने तजुर्बे से बात कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बोलने में अनजाने में बोल जाते हैं, हमारा दिल तो ऐसा नहीं होता। हम रिटायरमेंट के बाद भी जब हम लोगों से बात करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या होता है, जैसे मैं ऑफिसर हूँ तो वो ऑफिसर मेरे अंदर, जैसे मैं टीचर रहा हूँ, मैंने इंग्लिश पढ़ाई, इंग्लिश के टीचर थोड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, तो शुरू में मेरे अंदर भी वो चीजें थी। तो मैं खुद को याद करता हूँ कि आई एम नॉट अ टीचर हियर, या मैं टीचर नहीं हूँ, अब मैं ऑफिसर नहीं हूँ, मैं अब फील्ड पर नहीं हूँ। अब आपके बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर लोग फील्ड पे काम करते हैं या हमारे पास ऑफिसर्स बैठे हैं, तो एक हमारा एटीट्यूड बन जाता है और वो एटीट्यूड की वजह से हम उसी एटीट्यूड के साथ हम जीने लगते हैं हमारे घर में, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ। तो मैं चाहूंगा कि ये क्वालिटी टाइम आप बच्चों के साथ आप लगाएं, अब ये भूल जाएं। क्योंकि एक मर्तबा एक छत पे एक बच्चा चला गया, छोटा बच्चा था रेंगने वाला, और वो बस ऐसा कट पे चला गया, पर नाले पे आ गया। तो उसकी माँ ने जैसे देखा तो दौड़ते गई, आपके जैसे विद्वान लोग वहां बैठे थे, कहा कि भाई मेरा बच्चा अब गिरने वाला है, इसको बचा लीजिए। तो आप क्या करेंगे उस वक्त? मेरा एक सवाल है सर, वो बच्चा छत पे चला गया, गिरने वाला है परनाले से, तो आप ऊपर है, आप नीचे 6 महीने का बच्चा है, तो आप क्या करेंगे, कैसा बचाएंगे? उस विद्वान ने क्या किया, एक छोटा बच्चा, उतना ही उम्र का बच्चा, दूसरे तक इधर यहाँ गया, इधर से छूट गया, वो बच्चा वहां से उसके पास चला गया। होता क्या है कि बच्चे जब छोटे होते हैं, हम उनकी तरफ भागे तो उधर भागते हैं, अगर कोई भी छत पे जाता तो नीचे गिर जाता, उसको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता। तो उन्होंने उसके उम्र का छोटा बच्चा उसके पास छोड़ा, तो वो अट्रैक्ट होकर उसके पास आ गया। अब हमें भी, हमारी पोता पाती है, हमें भी बच्चा बनकर ही जीना पड़ेगा, हम ना वी आर नॉट ऑफिसर्स, ताकि हमारे अच्छे गुण उनके साथ आए। और एक अहम बात है कि एक मरतबा एक लकड़ी लगाई गई, उसमें मेंढक का एक रेस था कि कौन ऊपर चढ़ेगा। सारे मेंढक चढ़ने लगे और लोग चीखने लगे, तो थोड़ी ऊपर जाते तो पहुंचने वाले रहते तो मेंढक नीचे गिर जाते। एक छोटा सा मेंढक था जो ऊपर पहुंच गया। बाद में पता लगा कि यार इतने ताकतवर मजबूत मेंढक नहीं पहुंच सके, ये छोटा सा कैसा पहुंच गया? पता लगा कि वो बहरा था, क्योंकि लोग आसपास के जो लोग हैं ये हमें जीने नहीं देते, क्योंकि जब वो बड़े मेंढक थे तो उनको कहते लोग गिर जाएगा, तो गिर जा रहा था। तो ये हमारे पास जो क्रिटिसिज्म है आसपास का, ये हमें जीने नहीं देता। इसलिए हमें आप रिटायरमेंट के बाद थोड़ा बहरा भी बनना पड़ेगा। अगर आप बहरे रहेंगे तो कौन सी चीज ले, कौन सी छोड़े, कौन सी रखे, कौन सी दे, अगर ये इसका आप लिहाज रखते चलेंगे तो मुझे लगता है कि आपको जिंदगी में आसानी होगी। आखिरी में एक शेर के साथ अपनी बात कहता हूँ, जमाने के साथ चलना सीखो, जमाने के साथ चलना सीखो, वक्त के साथ बदलना सीखो, जिंदगी एक तल्ख सफर है, बिटर एक्सपीरियंस, जिंदगी एक तल्ख सफर है, अब आसमानों में उड़ना सीखो, शाहीन सी ऊंची हो नजर, गरुड़, शाहीन यानी गरुड़, शाहीन सी ऊंची हो नजर, करगिस सा नीचा न देखो गिद्ध जो मुर्दार खाती है, शाहीन सी ऊंची हो नजर, करगिस सा नीचा न देखो, मकड़ी फूलों से लेती है जहर, मक्खियों की तरह शहद लेना सीखो। थैंक यू वेरी मच।